वन पीस चैप्टर 1131 का ऑफिशियल समरी आ गया है, जिसका टाइटल है लोकी ऑफ द अंडरवर्ल्ड एंड ट्रस्ट मी दिस वन इज इनसेन। एल्बाफ का एक्साइटमेंट, शैंक्स की हाइप और फाइनली लोकी का एंट्री सीन। ये चैप्टर एकदम लोडेड है। ऑलराइट, लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले कवर स्टोरी को देखते हैं, जहां यामाटोज गोल्डन हार्वेस्ट पिलग्रिमेज चालू है और यामाटो कोमचियो पर बैठा है, थीफ का पीछा कर रहा है। उसके साथ तामा और स्पीड भी आ रहे हैं। ये स्टार्ट एक क्लासिक वन पीस फनी वाइब देती है, लेकिन फिर एक्शन शुरू हो जाता है। तो चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहां हमने छोड़ा था। लफ्फी बहुत खुश है क्योंकि वो अंततः एल्बाफ में है। लूफी इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वह नॉन स्टॉप बात कर रहा है अबाउट हाउ मैसिव इज द आइलैंड, जायंट्स कितने अमेजिंग हैं, एटसेट्रा। लोकी ट्राइज टू स्पीक, लेकिन लूफी उसको कोई चांस नहीं देता बोलने का, अंटिल लोकी गेट्स इरिटेटेड और लोकी चिल्लाते हुए बोलता है, चुप, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लोकी की चीख इतनी जबरदस्त होती है कि वो वुल्व्स को भी डरा देती है। और अब हम फाइनली लोकी का टाइटल बॉक्स देखते हैं, और भाई क्या बात है, उसका बाउंटी है 2.6 अरब बैरी, यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट को इस बंदे से बहुत बड़ा खतरा है। तो लोकी लूफी से पूछता है, तुझे क्या लगता है मैं किस हालत में हूँ? और लफ्फी अपने टाइपिकल स्टाइल में कहता है, तू ऑब्वियस रूप से कैप्चर्ड है भाई। ये क्लासिक लफ्फी मोमेंट है। लोकी बताता है कि वो 6 सालों से यहीं फंसा हुआ है। लोकी एल्बाफ का मोस्ट पावरफुल प्रिंस है, लेकिन वो ट्रेजर ट्री से बंधा हुआ है, जो एल्बाफ के वॉरलैंड किंगडम का ट्री है, और उसके हाथ पैर में चेन्स हैं कैरुसेकी की, यानी वो एस्केप नहीं कर सकता। आगे देखते हैं कि लोकी लूफी से डील करने की कोशिश करता है। लोकी कहता है, देखो तुम एक पायरेट हो ना, तो ऊपर वाले विलेज से एक की ले आओ और मुझे छुड़ा दो, तो मैं तुम्हारे लिए एक पायरेट क्रू को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और ये भी बताता है कि ये अंडरवर्ल्ड एल्बाफ का डेंजरस प्रिजन और एग्जीक्यूशन ग्राउंड है। यहाँ बड़े बड़े बीस्ट्स हैं जो डेंजरस हैं, और ये सारे लोकी के दोस्त हैं। फिर एक इंसान डबल पेज स्प्रेड आता है, जहाँ 5 मैसिव बीस्ट्स दिखते हैं, एक पोलर बेयर, गोरिल्ला, वुल्फ, स्नेक और एक मैमथ। ये सब लूफी को सराउंड कर रहे हैं। ये पैनल लिटरली सारे बीस्ट्स की पावर और अंडरवर्ल्ड का स्कैरी फील लाता है। बट फिर लूफी वही करता है जो वो बीस्ट करता है, पूरा काम रहता है, और एक ही पैनल में सारे बीस्ट्स को सबड्यू कर देता है, जिससे लोकी और उसके सबऑर्डिनेट्स शॉक में आ जाते हैं। लोकी के लोग कहते हैं कि रेड हेयर्ड शैंक्स भी एल्बाफ आया था, और लूफी का एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ जाता है, क्योंकि अपना लूफी बिग फैन है शैंक्स का। लूफी पूछता है, क्या शैंक्स सच में यहाँ आया था? और लोकी उसको छेड़ने के लिए शैंक्स को चिक पायरेट बुलाता है, यानी कि डरपोक। लूफी ये सुन के एकदम गुस्सा हो जाता है और गियर 4 में पंच करने लगता है, लेकिन लोकी उस पंच को नैरो डॉज कर लेता है। लोकी कहता है, मजाक कर रहा था भाई, लेकिन लफ्फी उसके बाद भी सीरियस मोड में है। वापस क्रू के बाकी मेंबर्स पर कट होता है। अब हम नामी, जोरो, उसोप और बाकी लोगों को देखते हैं कैसल ब्रिज पर। उनका पीछा एक बड़ा जायंट रोड कर रहा है, और उसके साथ गर्ड और गोल्डबर्ग भी हैं। जोरो रेडी हो जाता है उन पे अटैक करने के लिए, लेकिन यूसॉप रोक लेता है, क्योंकि उन्हें लगता है ये डोरी और ब्रोजी के दोस्त हो सकते हैं। तो सब मिलके एल्बाफ विलेज की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं, एकदम कैओटिक वन पीस स्टाइल में। फिर हम देखते हैं हजरुद्दीन और स्टैनसन को, जो अंडरवर्ल्ड के एक और पार्ट में है। इन्होंने एक मैसिव मूस को गिरा दिया है स्ट्रॉ हैट्स के लिए फीस्ट के तौर पे। ये न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स हैं, और ये लोग लूफी और उसके क्रू का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो उन्होंने ड्रेस रोसा आर्क में उन्हें बचाया था। एक छोटा फ्लैशबैक भी मिलता है ड्रेस रोसा का, जो नॉस्टैल्जिया को और बढ़ा देता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, शिप अब ऑलमोस्ट एल्बाफ आइलैंड के कोस्ट पर है, और ब्रुक रॉबिन के बाल काट रहा है। ये सीन नॉस्टैल्जिक है, क्योंकि ब्रुक ने रॉबिन के बालों को वैसे काटा जैसे वो प्री टाइम स्किप में होती थी। सबको ये पसंद आता है। इवन डॉरी और ब्रोजी कह रहे हैं वही हेयर स्टाइल जो हमने पहली बार देखा था। वो सोल का भी मेंशन करते हैं, जिससे रॉबिन को एक इमोशनल मोमेंट मिलता है। और फाइनली चैप्टर के एंड में फॉग क्लियर होती है, और जायंट्स और स्ट्रॉ हैट क्रू को एल्बाफ आइलैंड फाइनली दिखाई देने लगती है। जैसे ही सब एक्साइटेड होते हैं, एक मिस्टीरियस इंसान आता है, पूरी तरह से फ्रीक्ड आउट, और चिल्लाता है, हेल्प, सॉल सेंसी गिर गए हैं। वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं, और यहाँ पर चैप्टर एंड होता है। ये चैप्टर एक भारी सेटअप लेकर आया है। लोकी का कैरेक्टर डेफिनेटली बिग डील है, और उसका बाउंटी और इम्प्रिजनमेंट ये शो करता है कि वो इस आर्क में ह्यूज रोल प्ले करेगा। शैंक्स का मेंशन भी एक बड़ा हिंट दे रहा है कि इस आर्क में लूफी और शैंक्स के कनेक्शन पर कुछ रेवलेशंस हो सकते हैं। और सॉल का क्या सीन है? हमने देखा था वो ओहारा इंसिडेंट से बच गया था, पर क्या वो तब से यहीं एल्बाफ में है? क्या वो घायल है, या कुछ और ट्विस्ट है? अब नेक्स्ट वीक की हाइप अलग लेवल पे है, और गुड न्यूज ये है कि नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। ओडा नेक्स्ट चैप्टर में हमें और क्या दिखाएंगे, ये देखने के लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑलराइट गाइस, ये था आज का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्या तुम्हें लगता है लूफी और लोकी की डील हो जाएगी, या ये दोनों एनिमीज बन जाएंगे।